नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल K7H ज्ञान में। आज की जो हमारी कहानी है वो है विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है, जो कि रावण और हनुमान जी के ऊपर आधारित है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। विद्वान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। एक होता है विद्वान और एक होता है विद्यावान। दोनों में आपस में बहुत अंतर है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है। रावण के 10 सिर हैं, 4 वेद और 6 शास्त्र, दोनों मिलाकर 10 हैं। इन्हीं को 10 सिर कहा गया है। जिसके सिर में से ये 10 भरे हुए हों वही 10 शीश हैं। रावण वास्तव में विद्वान है, लेकिन विडंबना क्या है? सीता जी का हरण करके ले आया। कई बार विद्वान लोग अपनी विद्वता के कारण दूसरों को शांति से नहीं रहने देते। उनका अभिमान दूसरों की सीता रूपी शांति का हरण कर लेता है और हनुमान जी उन्हीं खोई हुई सीता रूपी शांति को वापस भगवान से मिला देते हैं। हनुमान जी ने कहा, विनती करूँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। अर्थात हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं विनती करता हूँ। तो क्या हनुमान जी में बल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विनती दोनों करते हैं, जो भय से भरा हो या भाव से भरा हो। रावण ने कहा, तुम क्या, यहाँ देखो कितने लोग हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हैं। कर जोरे सुर दिस्पी विनीता, भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता। यही विद्वान और विद्यावान में अंतर है। हनुमान जी गए रावण को समझाने, यही विद्वान और विद्यावान का मिलन है। रावण के दरबार में देवता और दिग्पाल भय से हाथ जोड़े खड़े हैं और भ्रिकुटी की ओर देख रहे हैं, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। रावण ने कहा भी, कींधो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखू अति असंख सट तो ही। अर्थात रावण ने कहा, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है, तुम बहुत निडर दिखते हो। हनुमान जी बोले, क्या यह जरूरी है कि तुम्हारे सामने जो आए वह डरता हुआ आए? रावण बोला, देख लो, यहाँ जितने देवता और अन्य खड़े हैं वे सब डरकर ही खड़े हैं। हनुमान जी बोले, उनके डर का कारण है वे तुम्हारी भ्रिकुटी की ओर देख रहे हैं। भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता। अर्थात परंतु मैं भगवान राम की भ्रिकुटी की ओर देखता हूँ। उनकी भ्रिकुटी कैसी है? बोले, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपनेहु संकट परै की सोई। अर्थात जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाए और उनकी ओर देखने वाले पर स्वप्न में भी संकट नहीं आए। मैं उन श्री राम जी की भ्रुकुटी की ओर देखता हूँ। रावण बोला, यह विचित्र बात है। जब राम जी की भ्रुकुटी की ओर देखते हो तो हाथ हमारे आगे क्यों जोड़ रहे हो? विनती करूँ जोरी कर रावण। हनुमान जी बोले, यह तुम्हारा भ्रम है, हाथ तो मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूँ। रावण बोला, वह यहाँ कहाँ है? हनुमान जी ने कहा कि यही समझाने आया हूँ। मेरे प्रभु राम जी ने कहा था, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अर्थात भगवान ने कहा है कि सब में मुझको देखना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं तुझ में भी भगवान को ही देख रहा हूँ। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, खायु फल प्रभु लागी भूखा, और सबके देहे परम प्रिय स्वामी। अर्थात हनुमान जी रावण को प्रभु और स्वामी कहते हैं और रावण मृत्यु निकट आई खल तो ही
लागेसी अधम सिखावन मोही, अर्थात रावण खल और अधम कहकर हनुमान जी को संबोधित करते हैं। यही विद्यावान का लक्षण है कि अपने को गाली देने वाले में भी जिसे भगवान दिखाई दे वही विद्यावान है। विद्यावान का लक्षण है विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, अर्थात पढ़ लिख कर जो विनम्र हो जाए वह विद्यावान और जो पढ़ लिख कर अकड़ जाए वह विद्वान। तुलसीदास जी कहते हैं बर सहिम जलद भूमि नीराए जथा नवहिम वुद विद्या पाए। जैसे बादल जल से भरने पर नीचे आ जाते हैं वैसे विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी हैं विनम्र और रावण है विद्वान। अब यह प्रश्न उठता है कि विद्यावान कौन है। इसके उत्तर में कहा गया कि जिसकी दिमागी क्षमता तो बढ़ गई परंतु दिल खराब हो, हृदय में अभिमान हो, वही विद्वान है। और अब प्रश्न है कि विद्यावान कौन है। उत्तर में कहा गया है कि जिसके हृदय में भगवान हो और जो दूसरों के हृदय में भी भगवान को बिठाने की बात करे वही विद्यावान है। हनुमान जी ने कहा हे रावण, और तो ठीक है पर तुम्हारा दिल ठीक नहीं है, कैसे ठीक होगा। कहा कि राम चरण पंकज उर दरहु लंका अचल राज तुम करहु, अर्थात अपने हृदय में राम जी को बिठा लो और फिर मज़े से लंका में राज करो। यहाँ हनुमान जी रावण के हृदय में भगवान को बिठाने की बात करते हैं, इसलिए वे विद्यावान हैं। सीख विद्वान ही नहीं बल्कि विद्यावान बनने का प्रयत्न करें। जय जय श्री राम। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए उपयोगी रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।